नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में एक यूनिक विषय पर बात करेंगे। यूनिक विषय आपका क्या है? तो वह है आपका मैथ। ठीक है, देखिए मैथ जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ आपको कैसे आएगा इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए मैथ में अगर 100 में 100 मार्क्स चाहिए तो आपको कैसे काम करना है। ठीक है, मैथ सबसे पहले आपका बेसिक सही से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक, यानी एक तरह से कैलकुलेशन आपका अच्छा से आना चाहिए, जिसे -2 -4 या एक्स वाई वाला जोड़ आना चाहिए। बेसिक में आपके जो भी चीज होता है, जैसे एक्स प्लस का जोड़ होता है, एक्स स्क्वायर का जोड़ होता है, प्लस माइनस वाला जोड़ होता है, आपका भागा आना चाहिए, फ्रैक्शन आना चाहिए, या जितनी भी इक्वेशन है, जितनी भी पावर वाला, यानी बेसिक तौर पर आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो कैलकुलेशन मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट सकता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस, क्या चीज? प्रैक्टिस। आप डेली प्रैक्टिस करिए, इसे छोड़िए मत। प्रैक्टिस के मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप रियल नंबर पढ़े तो उसका आप 3 तरह का क्वेश्चन लगाइए। कितने तरह का? 3 तरह का। एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन, एक आता है सब्जेक्टिव, एक होता है लॉन्ग सब्जेक्टिव। क्या होता है? लॉन्ग सब्जेक्टिव। तो ये रियल नंबर हो गया, जैसे रियल नंबर आपका चैप्टर हुआ वास्तविक संख्या। तो इन तीनों चीजों को आप लगाइए। 3 तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है, समझ गए? तो ये चीज आपको समझना चाहिए, तो ही आप स्कोरिंग 100 में 100 कर सकते हैं। इसके अलावा रिवीजन, क्या चीज? रिवीजन यानी बेसिक कैलकुलेशन, प्रैक्टिस और रिवीजन। अगर ये 3 चीज करते हैं डेली आप, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड का जो मैथ का सिलेबस है, इस चीज को समझिए। जैसे 100 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 मार्क्स, इसमें होता क्या है? देखिए 50% आपका क्या क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव, है ना, और 50% आपका, देखिए 50% आपका क्या है? सब्जेक्टिव। क्या है? सब्जेक्टिव, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 50-50% में बांटा हुआ। लेकिन आपको यह क्वेश्चन जो पूछेगा, कैसे पूछेगा, किस टाइप करेगा, ये चीज भी आप जान लीजिए। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए, ऑब्जेक्टिव का अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ऑब्जेक्टिव के, तो ऑब्जेक्टिव पूछिएगा 100 नंबर। कितने नंबर का? सॉरी, वही 100 नंबर का या 100 क्वेश्चन होगी, तो 100 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको बनाना है 50। इसके लिए 1 अंक मिलेगा आपको। तो कितना मार्क्स आ गया? 50 मार्क्स। यानी अगर पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे कंसिस्टेंटी और डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, ये 4 ऐसे चीज हैं, अगर इसके साथ आप तैयारी करते हैं पूरे डिसिप्लिन के साथ, भाई हमको 9 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है, हम कहीं भी गए एक अलार्म आपके अंदर होना चाहिए कि हमको 9 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है, 6 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है। आप शीघ्र उस चीज को कीजिए। आप वहां कहीं भी हैं, वहां चल जाइए, आप पढ़ने चल जाइए। ठीक, ये चीज आपके अंदर होना, और डिसिप्लिन कि जब हम पढ़े तो पूरे कंसिस्टेंसी और माइंड कंसंट्रेशन करके पढ़े, तो ही आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन बनाएंगे 50 और 1 नंबर मिलेगा, यानी 50 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। 50 में बताइए 100 क्वेश्चन पूछा, उसमें से खोआ जैसे चुन के आपको 50 को नंबर बना लेना। ठीक, उसके बाद सब्जेक्टिव का अगर बात किया जाए, सब्जेक्टिव का बात किया जाए, तो इसका सिलेबस समझिए। देखिए लघु जो है, लघु समझेंगे यहाँ पे, लघु पूछेगा 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन, लेकिन बनाना है इसमें से 15। पूछा 30, लेकिन बनाना है कितना? 15। ठीक, यानी ये आपको 2 अंक यहां से मिलता है, तो 30 नंबर यहां से हो जाएगा। बताइए 30 को सब्जेक्टिव पूछा है ना, यानी लघु पूछा, अब बनाए कितना? 15 को, तो 2 नंबर यहां से आ गया, 30 मार्क यहां से हो गया। दीर्घ उत्तरीय, ध्यान देंगे, दीर्घ उत्तरीय 8 गो क्वेश्चन पूछता है। कौ क्वेश्चन पूछता है? 8 गो, लेकिन बनाना है कितना? 4 गो। 5 अंक किसके मिलते हैं? 5 का 20, तो जोड़िए 20 और 30 50 और 50 यहाँ से 100 मार्क्स हो गया। तो यही है मैथ का सिलेबस, यही है मैथ का सिलेबस।
तो इसी तरह आप अच्छा कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग सब्जेक्टिव को अच्छे से तैयारी करेंगे। इसके साथ आप क्या कीजिए, आप प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक के ले लीजिए, और जो आपके क्लास में पढ़ाई हो गया है उन चीज़ों को क्वेश्चन लगाइए कि ये बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह आपके अगले ईयर भी पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो समझना चाहिए हम लोग का, देखिए बाबू 5 ऐसे चैप्टर हैं जिसे आप पढ़कर 70 से 80 नंबर ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा चैप्टर है, तो ध्यान दीजिए। एक में है आपका, एक में है ट्रिगोनोमेट्री से लमसम 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितने नंबर का? 20 नंबर का, ठीक है। दो में आपका आता है एपी से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 3 में आप कह सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति, क्या कह सकते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। इससे भी 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी 20 नंबर का भी आ रहा है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को मिलाकर हम बात करें, ठीक है। और 4 में अगर देखा जाए, 4 में आपका हो जाएगा सांख्यिकी। हाँ, क्या चीज? सांख्यिकी से भी 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 5 में आप एक से 4 तक पढ़ लीजिए। यानी अगर यह 5 चैप्टर कोई कमांड है ना, क्षेत्रमिति से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है ना, त्रिभुज से भी आपको 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये 4 चैप्टर आप अच्छा से पढ़ जाते हैं तो आपको 70 से 80 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो यह है आपका मेजर पॉइंट। यह क्या है? मेजर पॉइंट। तो इसी तरह अगर आप पूरे कंसिस्टेंसी के पास आप पढ़ते हैं और पूरे ईमानदारी के साथ आप पढ़ते हैं तो आप 100 में 100 मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जरूर लगाए। रेगुलर आपको 50 ऑब्जेक्टिव जरूर लगाए। यानी 50, देखिए ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं करता है, आप जितना बना कर आएंगे 50 में 50 अगर बना के आते हैं सही तो उसमें 50 सही होगा। अगर एक सही बना के आते हैं तो एक सही होगा, ध्यान रखिएगा। यानी आपको ज्यादा आपका नंबर कौन दिलाता है? ऑब्जेक्टिव। और थ्योरी में क्या है? थ्योरी में गलत भी काट दीजिएगा। थ्योरी में अगर गलत बनाते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर मिलेगा। तो इसमें नंबर कटने की संभावना होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नंबर कटने की संभावना नहीं होती। तो यह वीडियो आप लोगों का कैसे लगा प्लीज आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।